नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। आजादी के 78 सालों बाद भी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को आज भी मोहताज है पन्ना जिले के कई गांव। सरकार और प्रशासन भले ही चाहे जितना बखान कर ले और ढिंडोरा पीट ले, पर यहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहां कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही है, यथार्थ और जमीन पर कुछ भी नहीं। ये है पूरा मामला। ताजा मामला जिले की पवई विधानसभा शाहनगर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महगवा के ग्राम भोपार का सामने आया, जहां गंभीर रूप से बीमार महिला जगरानी गौड़ पति खजान सिंह गौड़ को अस्पताल ले जाने के लिए परिवार के लोग मजबूरी में लकड़ी और चादर की डोली बनाकर कंधों के सहारे जंगल और पहाड़ी रास्तों से अस्पताल उन्हें ले जाना पड़ा। जहां अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हकीकत जान लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पन्ना जिले में भले ही हैंगिंग ग्लास ब्रिज का निर्माण चल रहा हो, नेशनल हाईवे के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की बात चल रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आजादी के 78 सालों बाद भी पन्ना जिले के कई आदिवासी गांव सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मोहताज है। सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में कई गांवों का आवास में आवागमन बंद हो जाता है। बिजली के अभाव में कई गांव के लोग इस आधुनिक युग में भी पुराने जमाने का जीवन जीने को मजबूर है। पेयजल सुविधा के अभाव में दूषित पानी से कई गांव बीमारियों की चपेट में है। वहीं जब इस मामले में नायब तहसीलदार बिसानी से सवाल किया गया तो वे मामले में पल्ला झाड़ते और बचते नजर आए। ग्लोबल इंडिया टीवी पन्ना से मनोज दुबे की रिपोर्ट। जी तिवारी जी बताएं इस संबंध में। एक्चुअली जिस महकमा बाराहो भोपाल की बात की जा रही है, बड़े दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अमृतकाल चल रहा है पूरे देश और प्रदेश में। यहाँ के सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, विधायक प्रहलाद लोधी जी हैं। चारों तरफ जंगल राज, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रोड रास्ता अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो पहली बारिश में उखड़ जा रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ बीडी शर्मा जी जिस आक्रामकता के साथ अपने क्षेत्र के विकास का बखान करते हैं, मैंने अपने जीवन में इतना अकर्मण्य, असफल, अज्ञानी सांसद नहीं देखा। पवई विधायक की योग्यता सिर्फ जाती है और जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीडी शर्मा आज विनाशकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके, विकास को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके, लोग इलाज के अभाव से काल के गाल में जा रहे हैं, उतने दोषी इसके पूर्व भी जितने विधायक और मंत्री, चाहे वो मुकेश नायक जी रहे हो, चाहे वो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह रहे हो या आज बीडी शर्मा जी हैं, सारे लोग इसके दोषी हैं। सबसे ज़्यादा आदिवासी, गरीब, दलित काल के गाल में जा रहा है। कोई सर्पदंश से मृत्यु हो रही, कोई बीमारी में अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा, डंडों के सहारे डेड बॉडी और मरीजों को ले जाया पड़ना पड़ रहा। ये बड़े शर्म की बात है। विष्णु दत्त शर्मा जी या तो इस्तीफा दें या जनता से माफी मांगे और कारण बताएं कि 10 साल से सांसद हैं, आखिर इस क्षेत्र का विकास काहे नहीं हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्थाएं क्यों ध्वस्त हैं, ये विष्णु दत्त शर्मा को बताना पड़ेगा। धन्यवाद। पन्ना जिले के महगमा बारहो में आवागमन के अभाव में 21वीं शताब्दी में घाट पर पालकी स्वरूप बनाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाए जाने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। मैं सत्ताधारी दल के लोगों से अपील करता हूं कि दूरस्थ इलाकों में प्रॉपर एम्बुलेंस का इंतजाम हो ताकि लोग उचित माध्यम से उचित समय पर इलाज के लिए अस्पताल में आ सकें। बहुत दुख की बात है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता सुख भोगने में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें जनता की खोज खबर नहीं बची है। साधन के अभाव में, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर सड़कें नहीं हैं, एम्बुलेंस नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, नर्स तक नहीं है और लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे मामलों में सत्ता में बैठे लोग संज्ञान में लें और उसको दुरुस्त करें व्यवस्थाओं को। श्रीमान जी, सायनगर जनपद पंचायत अंतर्गत, सायनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत है महगमा बराहो जी, वहाँ पर मूलभूत सुविधा न होने के कारण सर, वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो लोग वगैरह डोली में लेके जा रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो आया है। मीनाबाई आदिवासी है जी। मूलभूत सुविधा न होने के कारण एम्बुलेंस
सुविधा एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, सब चीज़ मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान जी? इस संबंध में एसडीएम मैडम द्वारा जनपद अपने सीओ साहब को निर्देशित किया गया है, सीएमओ साहब को भी निर्देशित किया गया है वहाँ पे प्रॉपर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने के लिए, ताकि वहाँ के गांव में कोई परेशानी आती, बीमार होता है तो उनके लिए उचित व्यवस्था मिल जाए। सर रोड ही नहीं है सर वहाँ पर। अब रोड के लिए प्रस्ताव गया है उप मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है, वहाँ से एक रोड निकल रहा है, जिस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा वन भूमि की जगह शासकीय राजस्व भूमि देने का प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जल्दी ही उसका निराकरण हो जाएगा। शुभ नाम बता दीजिए सर, किस पद का दायित्व निर्वहन विक्टर कर? रोड्रिक्स, नायब तहसीलदार, व्रत बिसानी, तहसील शाहनगर। चलिए धन्यवाद सर। वो एक पन्ना जिला की सीमा से लगा हुआ गांव है। कलदा प्राथमिक स्वास्थ्य से लगभग 20-25 किलोमीटर है। वो जहां गांव स्थित है उसके आखिरी सीमा वहां से सतना या जो वर्तमान में मैहर जिला है वहां की शुरू हो जाती है और वो रास्ता सुगम नहीं है। इसके बावजूद भी वहां के गांव वाले जो हैं दूरी कम होने की वजह से वो अमदरा जाना ही पसंद करते हैं। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ से 25 किलोमीटर है और वहाँ तक पहुँच मार्ग है। अगर वो यहाँ से कॉल करते तो निश्चित रूप से हमारी वहाँ एम्बुलेंस पहुँच सकती थी या वाहन पहुँच सकता था। लेकिन गांव वालों से भी जब इस बारे में पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों नहीं किया, तो उनका कहना है कि जहां हमारा निवास है वहां किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए उनने इसका प्रयास नहीं किया और सीधे वहां